नमस्कार, स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल कल एस्ट्रोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने ग्रहों के बारे में डिस्कस किया था। आज इस सेशन में हम भावों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कल एस्ट्रोलॉजी लेसन नंबर 4 भाव। ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र 360 डिग्री का होता है, जो 12 भाव में विभाजित है। 360 डिग्री के राशि चक्र को जब हम 12 भाव में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक भाव का मान 30 डिग्री आता है। तो इस प्रकार जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव मनुष्य जीवन के विविध क्षेत्र और विविध घटनाओं को दर्शाते हैं। जीवन में सुख दुख के सभी पहलुओं को इन 12 भावों से देखते हैं। जन्म कुंडली के 12 भावों को खाने, घर और स्थान भी कहते हैं। इंग्लिश में इन भावों को हाउस कहते हैं। जन्म कुंडली में भावों के नंबर नहीं लिखे होते। जन्म कुंडली में जो हमें नंबर दिखाई देते हैं या जो जन्म कुंडली में जो नंबर लिखे होते हैं वे नंबर राशियों के नंबर होते हैं, या यूं कहें वे नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जन्म कुंडली में भावों के नंबर फिक्स होते हैं, वे कभी चेंज नहीं होते। जन्म कुंडली में जो भाव नंबर 1 है वो हमेशा भाव नंबर 1 ही रहेगा, या जो भाव नंबर 2 है तो हर किसी की कुंडली में वो भाव नंबर 2 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो इस प्रकार जन्म कुंडली में भाव फिक्स होते हैं। जन्म कुंडली में लग्न केंद्र बिंदु होता है। यह जन्म कुंडली का पहला भाव होता है और फिर उसके उपरांत भावों की गिनती एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत चाल से क्रमशः की जाती है। तो चलिए जन्म कुंडली के माध्यम से भावों को क्रम से समझते हैं। यह एक खाली या एम्प्टी कुंडली है। यह पहला भाव है, इसे लग्न कहते हैं। इंग्लिश में लग्न को एसेंडेंट कहते हैं। इस भाव को तनु भाव भी कहते हैं। तनु का अर्थ तन या शरीर होता है। इस भाव से शरीर का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यह दूसरा भाव है। दूसरे भाव को धन भाव भी कहते हैं। इस भाव से धन का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे सेकंड हाउस कहते हैं। यह तीसरा भाव है। इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं। इस भाव से बल का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे थर्ड हाउस कहते हैं। यह चौथा भाव है। इसे सुख भाव भी कहते हैं। इस भाव से सुख का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे फोर्थ हाउस कहते हैं। यह पांचवा भाव है। इसे संतान भाव भी कहते हैं। इस भाव से संतान का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे फिफ्थ हाउस कहते हैं। यह छठा भाव है। इस भाव को शत्रु भाव भी कहते हैं। इस भाव से शत्रु का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे सिक्स्थ हाउस कहते हैं। यह सातवां भाव है। इस भाव को जाया भाव भी कहते हैं। इस भाव से विवाह का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे सेवंथ हाउस कहते हैं। यह आठवां भाव है। इसे आयु भाव भी कहते हैं। इस भाव से आयु का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे एट्थ हाउस कहते हैं। यह नवां भाव है। इस भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इस भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे नाइन्थ हाउस कहते हैं। यह 10वां भाव है। इस भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव से ऑक्यूपेशन कार्य का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे 10th हाउस कहते हैं। यह 11वां भाव है। इसे लाभ भाव भी कहते हैं। इस भाव से लाभ का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे 11th हाउस कहते हैं। यह 12वां भाव है। इसे व्यय भाव भी कहते हैं। इस भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। इंग्लिश में इसे 12th हाउस कहते हैं। भावों की विशिष्ट संज्ञाएं भी होती हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से हम भावों के विशेष नामों को जानेंगे। तो चलिए उदाहरण के लिए एक खाली या एम्प्टी कुंडली को लेते हैं। केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। त्रिकोण भाव,
पहला भाव, पांचवां भाव और नौवां भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। उपचय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय भाव कहलाते हैं। मारक भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आने वाली वीडियो में हम ग्रहों के कारकत्वों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।